सबको गुड इवनिंग। और आज संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में फिर एक बार हम लोग आते हैं, जबकि प्रेरितों के काम उस पुस्तक में से अध्ययन कर रहे हैं। और आज तीसरे और चौथे अध्याय में से हम लोग सीखेंगे कि यीशु के नाम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ जीसस। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 पद से आगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आइए, आज का हमारा विषय है यीशु के नाम का महत्व। आइए, इस कहानी में यहाँ पर पतरस और यूहन्ना प्रतिदिन की तरह वो लोग मंदिर की ओर जा रहे थे और वहाँ पर एक व्यक्ति को लोग ला रहे थे जो जन्म का लंगड़ा था, और प्रतिदिन उसको मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठा दिया करते थे, जो वहाँ से आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। ठीक उसी रीति से आज भी वो उसको ला दिया गया। और जब पतरस और यूहन्ना बगल से गुजर रहे थे, उसने उनकी ओर आशा भरी नज़रों से देखा कि उनसे भीख मांगे। जिस समय वो उनसे भीख मांगने की आशा कर रहा था, वहाँ पर पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट हम लोग सीखते हैं, यीशु का नाम हमें सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर का सामर्थ यीशु के नाम के द्वारा काम करता है। इसीलिए वहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना आए, इस लंगड़े को देखा, उनसे वो भीख मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा रखता था। पतरस और यूहन्ना उसके बगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और कुछ देना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी तात्कालिक आवश्यकता के बदले उसकी जो वास्तविक आवश्यकता उसको उन्होंने देखा। उसकी वास्तविक आवश्यकता पेट की आवश्यकता से कहीं बढ़कर थी, इसको उन्होंने देखा। उसकी आवश्यकता थी वह अनुग्रह जो यीशु के नाम से मिलता है, वह सामर्थ जो यीशु के नाम में मिलता है, वह छुटकारा जो यीशु के नाम में मिलता है। आज भी संसार के लोगों के नज़र में पेट का सवाल सबसे ऊपर है, और यह होना भी चाहिए, इस पर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। किंतु मनुष्य के पतन के बाद मनुष्य का दिनचर्या उसी के चारों ओर घूमता फिरता रहता है। सुबह से शाम उसी में लगे रहते हैं, आजीवन उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना की तरह आज भी प्रभु के लोगों का फर्ज है कि लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानें और उसका समाधान करें। लेकिन ये बड़ा कठिन भी लगता है कि हम करें तो कैसे करें। आजकल हम प्रभु के लोग भी लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं। उसके कई कारण हैं। पहली बात, हम भी दूसरे लोगों की तरह अपने सांसारिक आवश्यकताओं में उलझे हुए पाए जाते हैं। और दूसरी बात, वचनों की ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर की योजनाओं को समझने में हम असफल हो जाते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं। हमने पिछले दिनों सीखा था कि पवित्र आत्मा पाना एक बार की बात है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये डेली बेसिस की बात है, यानी दिन प्रतिदिन की बात है।
अधिकांश मसीही पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, बस इतना ही तक रह गए, लेकिन उससे परिपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, जिसके कारण से कि परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में काम करता हुआ नजर नहीं आता है। और चौथी बात यह है कि खुद प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, परंतु दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर करते हैं। जब भी कुछ हुआ तो दूसरों से प्रार्थना कराते हैं। जब भी कुछ मुसीबतें आई, वो किसी दूसरे की तरफ ताकते हैं कि वो लोग उनके लिए प्रार्थना कर दे। वैसे परमेश्वर के वचन में ये भी पाया जाता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि खुद ना करें और दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर हों। पांचवी बात, विश्वास में बढ़ नहीं पाए, फलस्वरूप विश्वास में कमी पाई जाती है। जैसे चेलों के जीवन में भी एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उन पर उसको पॉइंट आउट किया। जब एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक लड़के को उसके पिता ने चेलों के पास लाया, तो वो लोग उससे निकाल नहीं सके। तब यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। बाद में चेलों ने उससे पूछा कि हम क्यों कर नहीं निकाल सके। यीशु का जवाब था, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण, और ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती है। यानी मसीही जीवन में बढ़ने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, और विश्वास को बढ़ाने के लिए जैसा वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और उसी के साथ साथ उपवास और प्रार्थना ये हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। लेकिन इनकी कमी के कारण से आम मसीहों का विश्वास उस लेवल तक नहीं बढ़ पाता है कि लोगों के आवश्यकताओं को, जरूरतों को वो पूरा कर सके और परमेश्वर के सामर्थ को वो लोग प्रकट कर सके। छठवीं बात, यीशु के नाम के अधिकार का उपयोग करने के अभ्यास में वो लोग असफल हैं, क्योंकि वो लोग यीशु के नाम में सामर्थ है इस बात को सही रीति से नहीं समझ पाते हैं। जैसे कहा जाता है, विश्वास एक मसल की तरह है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा मसल मजबूत हो जाता है। ठीक उसी रीति से विश्वासीगण या प्रभु के लोग अपने विश्वास को अपने दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसके कारण से हमारा विश्वास का मसल इतना मजबूत नहीं हो जाता है कि हम प्रभु के बड़े बड़े सामर्थ्यों को अपने रोज दिन के जीवन में हम लोग देख सके। यहाँ पर पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यह कहकर उसका हाथ पकड़कर उसने उठाया, और वह व्यक्ति उस समय उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर के अंदर चला गया। तो पतरस ने यीशु के नाम के सामर्थ का उपयोग किया। आज हम आम मसीहों को भी यीशु के नाम में जो सामर्थ है उसका उपयोग करने को सीखने की आवश्यकता है। सच कहा जाए तो वचन के अनुसार यीशु के नाम में ही परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। परमेश्वर का सामर्थ यीशु के नाम से दिया जाता है और उसी के नाम से काम करता है। चंगाई की सामर्थ यीशु के नाम से काम करता है, जैसा कि यहाँ 3 अध्याय का 6 पद में यीशु के नाम से वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। जैसे पतरस ने 4 अध्याय का 10 पद में भी जब लोगों ने उसके साथ सवाल जवाब किया, उनको उसने जवाब दिया, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के नाम से दिया जाता है। जो चीज के प्रेरितों के काम 2:38 में हम लोग पाते हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ चेलों पर उंडेला गया। तो जब हम लोग पहला पॉइंट को सीख रहे हैं, यीशु के नाम में ही परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रार्थना का उत्तर भी यीशु के नाम से ही मिलता है। जैसे यीशु ने इसके लिए वायदा किया
यूहन्ना 16 अध्याय का 26 पद में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो पहली बात हमने जो सीखा वो ये है कि यीशु के नाम में परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम उस सामर्थ को, यीशु के नाम के सामर्थ को इस्तेमाल करना सीखें। दूसरी बात, यीशु का नाम अवसर प्रदान करता है। यीशु का नाम अवसर प्रदान करता है। यहाँ एक जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया। लंगड़ा आनंद से उछलने कूदने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए और स्वाभाविक रूप से वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। एक कौतूहलपूर्ण माहौल बन गया। उसकी चंगाई चारों ओर चर्चा का विषय बन गया। यहां पर पतरस और यूहन्ना को एक अवसर दिखाई दिया जिसका उन्होंने सदुपयोग किया। 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना को वो व्यक्ति जो चंगा हुआ था वो पकड़े हुए था। तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। यहां पर पतरस और यूहन्ना को एक अवसर मिला कि यीशु की गवाही दे। एक अवसर मिला कि यीशु के नाम के सामर्थ का संदेश लोगों को सुनाए। और उन्होंने आगे कहा, 13 पद में है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिससे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। यानी इन्होंने यीशु की गवाही दिया कि उसी के नाम से, उसी के सामर्थ्य से ये व्यक्ति चंगा हुआ। 16 पद में लिखा है, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। तब उन्होंने कहा, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया, और जैसा कि तुम्हारे सरदारों ने भी किया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। यहां पर पतरस और यूहन्ना को सुसमाचार प्रचार करने का अवसर दिखाई दिया। उन्होंने प्रमाण दे देकर यीशु का सुसमाचार सुनाया। उनको गवाही देने का अवसर उनको दिखाई दिया, और उन्होंने उसका गवाही दिया कि यीशु के नाम से और यीशु के नाम पर जो विश्वास है उसके द्वारा उन्होंने चंगा किया। वे अवसर को बिना गंवाए उनको मन फिराव का भी उनको संदेश दिया कि इसलिए उस पर आनंदित मत हो, ना ही उस पर आश्चर्यचकित हो, लेकिन मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। उनको यीशु के जी उठने और परमेश्वर के तरफ से होने का उन्होंने गवाही दिया, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और उन्होंने कहा कि हम इस बात के गवाह हैं। यह सच है कि परमेश्वर आज भी ऐसे काम करता है, और अपने भक्तों के द्वारा आज भी प्रभु बड़े बड़े चमत्कार के काम करता है, ताकि सुसमाचार के लिए अवसर बने और यीशु की गवाही दिया जा सके। लेकिन बहुधा आज उन्हें कुछ दूसरा ही अवसर दिखाई देता है। वे धीरे धीरे मन फिराने और उद्धार का सुसमाचार छोड़कर और ही प्रकार से उसका उपयोग करने लगते हैं, दूसरे ढंग से करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम वचन की सेवकाई नहीं करते, हम तो सामर्थ की सेवकाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि सामर्थ इसलिए दिया गया ताकि वचन की सेवकाई के लिए अवसर बने, ना कि वचन इसलिए दिया गया कि सामर्थ की सेवकाई के लिए अवसर बने। लोग प्रायः
इन बातों को अपना प्रमोशन करने का अवसर ढूंढते हैं। उन दान वरदानों को अपने संस्था या संगठन का प्रमोशन करने लगते हैं और उसके लिए उपयोग करने लगते हैं, जिनसे कि यीशु की बड़ाई नहीं लेकिन अपनी बड़ाई चाहते हैं। इन बातों से हमें बचने की आवश्यकता है। आइए हम सब बातों में परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता को ही हम प्राथमिकता दें, सब बातों में, ताकि परमेश्वर का राज बढ़े, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तीसरी बात, यीशु के नाम में संघर्ष पर विजय है। यीशु के नाम में संघर्ष है और संघर्ष पर विजय है। आइए इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद विचार करते हैं। परमेश्वर ने आरंभ में सब कुछ को अच्छा बनाया, सब कुछ को बनाया और कहा अच्छा है। अदम के पाप ने सब कुछ को बिगाड़ा, सब कुछ शैतान के अधीन में कर दिया। तब से लेकर एक अदृश्य और सबसे बड़ा संघर्ष चलता आ रहा है। यीशु का आगमन भी उसी के सिलसिले में हुआ कि सृष्टि को फिर से परमेश्वर के रास्ते पर रिस्टोर करे। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा उद्धार की इस काम को या रिस्टोरेशन की इस काम को उसने पूरा किया। और जो कोई प्रभु यीशु का नाम पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा और उनके जीवन से परमेश्वर के रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यही कारण है कि शैतान यीशु के नाम का हमेशा विरोध करता है। वो खुद डायरेक्ट आकर के नहीं करता है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के समूहों को इस्तेमाल करता है और वे लोग यीशु के नाम का विरोध करते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 1 पद में यहां लिखा है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो महायाजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया। यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है कि वे उस नाम का विरोध कर रहे थे जिस नाम से यह सामर्थ का काम किया गया। उस सामर्थ का विरोध कर रहे थे जो यीशु के नाम से किया गया। वे लोग कहने लगे कि किस नाम और किस अधिकार से तुमने यह काम किया, और उसी नाम और अधिकार का उनको समस्या था। यह उस संघर्ष का हिस्सा है जो आरंभ से अब तक चला आ रहा है। पर यहां पर भी पतरस और यूहन्ना अपनी प्राथमिकता को नहीं भूले और सुसमाचार के लिए उन्होंने अवसर ढूंढा और उसका सदुपयोग किया। और विरोध करने वाले जितने भी सरदार थे और सदूकी थे, उनको उन्होंने गवाही दिया। उन्होंने कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो इस प्रकार इस अवसर को पतरस और यूहन्ना, उन्होंने सुसमाचार के लिए अवसर जाना। भले ही इन लोगों ने मन फिराया या नहीं, इन्होंने उसको ग्रहण किया या नहीं, लेकिन एक बात है, उन लोगों को गवाही दिया, जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसी के नाम और उसी के नाम के अधिकार से उन्होंने चंगा किया। आइए अब हम लोग चौथी बात पर हम लोग आते हैं। यीशु का नाम प्रमाण प्रस्तुत करता है। 4 अध्याय का 14 पद में लिखा है, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्होंने सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें,
क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। तो यहां पर एक संघर्ष दिखाई देता है। यहां पर एक जन्म का लंगड़ा चंगा हुआ, वो चलने फिरने लगा, जिसके कारण से लिखा हुआ है कि वे उनके विरोध में कुछ नहीं बोल सके। और पतरस और यूहन्ना को बाहर निकाल करके आपस में कहने लगे कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। यानी ये लोग एक तरफ तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे तरफ वो लोग इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं। यीशु का नाम एक प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसको भले लोग स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इनकार करना भी उन लोगों के लिए कठिन होता है। 18 पद में लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से फिर कुछ भी ना तो बोलना और ना सिखाना, क्योंकि उनको यीशु के नाम और उसके सामर्थ से ही चिढ़ है, उसी से उनको नापसंद है। पांचवी बात, आइए हम लोग पांचवी बात पर आते हैं। यीशु का नाम हमें हियाव प्रदान करता है। 19 पद में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। तो यहां पर इस घटना में हम लोग देखते हैं वही पतरस और यूहन्ना जो यीशु को छोड़ करके भागे थे, यीशु का जिसने 3 बार इनकार किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर के यीशु के विरोधियों के सामने उन्होंने बड़े हियाव के साथ गवाही दिया। यानी परमेश्वर का काम उन पर प्रकट हुआ और यीशु का नाम उनको हियाव प्रदान किया और उनको वो लोग उत्तर दे सके। आगे लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये लोग कहीं छिप नहीं गए, लेकिन वहां से उनकी बीच से छूट करके अपने साथियों के पास आए और उनको उन्होंने सारी बात सुना दिया। 6वीं बात, यीशु का नाम परमेश्वर का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। यीशु का नाम परमेश्वर का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यानी यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर के यहां आया ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पा सके। विरोधियों की धमकियां उनको डरा नहीं सकी। वे छुट करके आए और सब साथियों को सारा हाल बता दिया। वे निराश होने के बदले और भी उत्साहित हो गए, जोश से भर गए और बड़ी हिम्मत के साथ वो लोग प्रार्थना करने लगे। पवित्र शास्त्र की बातों को वो लोग क्लेम कर करके वो लोग प्रार्थना करने लगे। और जैसे 29 पद में लिखा है, उन्होंने प्रार्थना किया, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव के साथ सुनाए। यानी ये लोग प्रार्थना करने लगे कि तेरा वचन जिसको सुनाने के लिए तूने हमें गवाह बनाया, जिसके लिए तूने हमें नियुक्त किया, हम बड़े हियाव के साथ सुनाए। और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। तो इस प्रकार यीशु का नाम उद्देश्य प्रदान करता है, जिस उद्देश्य को इन चेलों ने ग्रहण किया और उस उद्देश्य को वो लोग पूरा कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनकी प्रार्थनाएं विरोधियों का अहित करने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार हेतु सामर्थ प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि बड़े हियाव से सुसमाचार सुनाए। और सामर्थ के कामों के लिए भी उन्होंने प्रार्थना तो किया, लेकिन ताकि सुसमाचार के लिए अवसर खुले, लोग यीशु को जाने और उसे ग्रहण करें।
तो आइए उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज यीशु के नाम का महत्व के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। पहली बात हमने सीखा, यीशु का नाम हमें सामर्थ प्रदान करता है। दूसरी बात हमने सीखा कि यीशु का नाम अवसर प्रदान करता है, इसलिए हम यीशु के नाम से जो अवसर मिलता है उस अवसर को लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने और उद्धार के संदेश को पहुंचाने के लिए हमें काम में लाने की आवश्यकता है। यीशु का नाम संघर्ष में हमें विजय प्रदान करता है। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी हम जीती हुई लड़ाई में शामिल हैं। हम ऐसी लड़ाई में शामिल हैं जिसका फैसला पहले ही हो चुका। चौथी बात, यीशु का नाम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऐसा प्रमाण जिसके बारे में लोग कहने लगे कि हम उसका इनकार नहीं कर सकते, यानी स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे और इनकार भी नहीं कर पाए। तब पांचवी बात, यीशु का नाम हमें हियाव प्रदान करता है। एक समय था वो लोग डर के यीशु के नाम का इनकार किया, लेकिन यहाँ उनको हियाव मिला और उन्होंने अपने विरोधियों के सामने भी बड़े हियाव के साथ उन्होंने जवाब दिया। तो छठवीं बात, यीशु का नाम परमेश्वर का उद्देश्य प्रस्तुत करता है। हमेशा याद रखें, जो वचन हमें दिया गया है उसको सुनाना हमारा प्राथमिकता है। यदि सामर्थ के काम या दान वरदान प्रभु हमें प्रदान करता है, वो दान वरदान इसलिए नहीं कि आप अपने आप को प्रमोट करें, लेकिन इसलिए दिया गया ताकि आप प्रभु के शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। आइए, जबकि इन बातों को हमने सीखा, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु के नाम को हम इस्तेमाल करना सीखें, प्रभु के नाम पर हम लोग विश्वास करना सीखें, दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और प्रभु का काम हमारे सेवकाई में प्रकट होने पाए ताकि उसका राज बढ़े। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस अध्ययन में हम लोगों ने सीखा प्यारे प्रभु जी कि तेरा नाम हमारे लिए एक आधार प्रदान करता है और ये आधार हमारे लिए प्रभु जी सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करता है, हमें विजय प्रदान करता है और हमारे लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है, हमें हिम्मत प्रदान करता है और तेरा नाम प्रभु परमेश्वर हमें उद्देश्य प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, ताकि हम रास्ते से ना हटे लेकिन उस पर बने रहें। चाहे हम कुछ भी करते हो अपने जीविका के लिए, चाहे कुछ भी जिम्मेदारियों को निभाते हो, लेकिन हम अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूलें, उस पर बने रहें। एक एक की सहायता कर, एक एक की मदद कर, एक एक को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। उनके घर परिवार सारी बातों में तेरी बहुतायत के साथ आशीष होने पाए। ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन।